हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको धर्मराज जी की नित्य नियम से सुनी जाने वाली मकर संक्रांति की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर धर्मराज जी की कहानी सुनना चाहिए और साथ में धर्मराज जी के व्रत और उनकी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ में स्वर्ग भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मकर संक्रांति पर धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बबरूवाहक नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध तथा समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करते थे। हरिदास एक तपस्वी थे एवं उनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत सुशील और धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज ने दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। उनको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुंह पर यह उदासी क्यों है? इसका कारण क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए कि मुझसे ऐसी क्या भूल हुई। यह सुनकर धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे इसका उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि मैं सभी मनुष्यों की तरह आपकी कृपा को प्राप्त सकूं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके आप ही इसका उपाय बताइए, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक में आने से पहले मैं धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि जिस दिन मकर संक्रांति होती है, उस दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उसी दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा कर देना, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना,
मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी कि पुरुष एवं स्त्री से बचकर रहना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में नहीं आने देना, बुद्धि को पवित्र रखना, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध नहीं करना, धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एवं हवन पूजन करें एवं साथ में चित्रगुप्त की भी पूजा करें, काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन और लोटा या वस्त्र आदि का दान करे, हो सके तो गोदान भी करे। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप एक बार मुझे फिर से धरती पर जाने दें। यह सुनकर धर्मराज जी ने गुणवती की विनती को स्वीकार लिया और उसे धरती पर आने की सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा कि हमें यह व्रत अवश्य करना है, सारे नियमों का पालन भी हम करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी इस कथा को सुनता और सुनाता है, व्रत करने के बाद भगवान धर्मराज जी उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आप पर भी कृपा बरसाएं और हम पर भी बरसाएं, कृपा अपनी करें धर्मराज जी। ऐसे हैं धर्मराज जी, तो बोलिए धर्मराज जी की जय। और यदि ये कहानी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।